जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो और 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 विज्ञान के लिए 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि जितने भी आपको मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 30 में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। और 70 नंबर के लिए विज्ञान में क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, वो आपको यहीं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और किन्हीं दो विधियों का वर्णन करना है आपको। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए। पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। और चौथा प्रश्न है यहाँ पर, धमनी और सिरा में 4 अंतर लिखिए। यानी कि धमनी और सिरा में आपको 4 अंतर बताना है, 4 अंतर आप लिखोगे और यह क्वेश्चन आपसे 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, क्योंकि ये अंतर वाले प्रश्न हैं। इनमें आपसे 2 चीज़ें दी जाएंगी और उसमें से आपको अंतर पूछा जाएगा। तो धमनी और सिरा में आपको अंतर बताना है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि पोषण क्या होता है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि पोषण क्या होता है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, तो इसे भी आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर कि जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों में अंतर बताइए। जाइलम और फ्लोएम ऊतक में आपको अंतर बताना है। जाइलम क्या होता है, जाइलम वे ऊतक होते हैं, जाइलम जल का वहन करते हैं और फ्लोएम भोजन का वहन करते हैं। ये दो पौधों में यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ये ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। इन ऊतकों में आपको अंतर बताना है, तो यह भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको चित्र बनाना है किसका, पाचन तंत्र का। तो यहाँ पर यह चित्र बनाने वाला प्रश्न है, यह भी आपको 4 से 6 नंबर में प्रश्न यह पूछा जाएगा। और यहाँ पर चित्र आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ, आप एक उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना सीख लेना, और यहाँ पर मानव हृदय का चित्र बनाना सीख लेना, और एक है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक या पाचन तंत्र, तो इतने चित्र आप लोग तैयार कर लेना, इसी से आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर कि श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए। यहाँ पर भी अंतर पूछा गया, तो यहाँ पर भी आप यह क्वेश्चन जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, रुधिर एवं लसिका में अंतर बताइए। यह भी अंतर वाला क्वेश्चन है, रुधिर और लसिका में अंतर बताना है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 10, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है, लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। यानी कि लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना करना है। तो ये जो लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद है, या लैमार्क और डार्विन 2 वैज्ञानिक थे जीव विज्ञान के, तो उन्हीं के आधार पर आपको तुलना करनी है, लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाए। समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाना, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पर, तो प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दीजिए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है और किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यह कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं और उदाहरण के साथ आपको बताना है। 6 नंबर के लिए क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, तो इसे आप लोग तैयार कर लेना। ये पहले ही पार्ट का है, यानी कि लेसन 1 का ही है यह क्वेश्चन। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण भी लिखिए।
आम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा आपको यहाँ पर बताना है तथा उदाहरण भी लिखना है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इनके दो नाम तथा उपयोग लिखिए। मिश्र धातुएं कैसे कहते हैं, मिश्र धातु जैसे पीतल, पीतल यहाँ पर क्या है, पीतल है मिश्र धातु। अब यहाँ पर जैसे कि पीतल मिश्र धातु है तो यह इसका एक नाम हो गया। एक नाम और आपको लिखना है, मिश्र धातु किसे कहते हैं यह भी आपको लिखना है और इनके दो नाम लिखना है और उपयोग, तो यह भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना 14 नंबर प्रश्न। और इसके बाद 15वां प्रश्न है यहाँ पर कि धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए। यहाँ पर भी आपसे अंतर पूछा गया है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पर कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताइए। भर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताना है। और इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना है, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है या इस तरीके का 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैंने यहाँ पर लिए, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 19 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की आपको विशेषताएं बतानी है। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पर कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको अंतर बताना है, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है यहाँ पर कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, यानी कि जो मेंडलीफ थे उनका आवर्त नियम क्या है यहाँ पर, और इसकी व्याख्या करना है, यानी कि विस्तार रूप में आपको बताना है कि इनका आवर्त नियम क्या था और इसकी व्याख्या करनी है, यानी कि आपको परिभाषा के रूप में यहाँ पर बताना है। 6 नंबर के लिए अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र जो है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है, चित्र भी बनाना है और उसकी परिभाषा भी लिखनी है, तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर से कर लेना। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न कि विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है। विद्युत मोटर जो है यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जनित्र, विद्युत जनित्र, इन दोनों को आप तैयार कर लेना। एक तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत मोटर के बारे में बताइए, यह भी 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, और जनित्र वाला भी 6 नंबर के लिए आता है। और एक इस तरीके से पूछा जा सकता है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है कि विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है, यह भी 6 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से इस एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 है कि चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ भी। तो यहाँ तक मैंने आपको 24 प्रश्न बता दिए जो कि बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है यहाँ पर कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 25 है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, यानी कि आपको ओम का नियम यहाँ पर आपको बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपका पूछा जाता है 4 नंबर के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में, और यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है यहाँ पर, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं, यानी कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन याद कर लेना, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 27 है यहाँ पर कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, किस कारण से प्रतीत होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है, कारण बताना है। यहाँ पर क्या बताना है, कारण आपको बताना है, तो इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 28 है यहाँ पर, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम बताइए। एक दाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग के और एक बाएं हाथ का नियम है, तो दोनों नियम आपको यहाँ पर बताने हैं। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 29 है यहाँ पर कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना है,
यानी कि आपको यहाँ पर विस्तार रूप में बताना है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में, तो इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आखिरी यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, तो वन संरक्षण के बारे में आपको बताना है और क्यों आवश्यक है, तो यह भी आप लोग जरूर से लिख देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो सभी को तैयार कर लेना। 30 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो 30 को आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यही थे आज के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके क्लास 10th साइंस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। और जितने भी मैंने 30 प्रश्न बताए हैं तो 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। तो आई होप कि आपको यह सब समझ में आ गए होंगे और इन्हें आप याद जरूर से कर लेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वह भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी इसी तरीके से कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है। 29 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है और 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, यानी कि 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।